इसके लिए मैं इन लोगों को कटघरे में मैं खड़ा करने के लिए बाध्य हो गया हूं। मेरे तहसील बार एसोसिएशन के सभी सदस्य का जो अपंजीकृत संगठन है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने हमको कटघरे में खड़ा करने का काम किया। वो लोग समझते हैं कि हम डरा धमका कर एडवोकेट यशवंत भारती से चंदा या धन उगाही करने का काम कर सकते हैं। तो लोगों ने जो लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस डायरेक्ट हमारे पास नहीं भेजकर डायरेक्ट हमारे अध्यक्ष मंत्री के पास भेजकर इस बार में और इस समाज में हमारी जो लेखक की मर्यादा, हमारा जो विधि व्यवस्था है, उसको प्रभावित करने का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं DK News 24 सच की राह और हम हैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। पुस्तक लिखने पर आया नोटिस, आपको हम दिखा दें। ये पुस्तक है, पुस्तक लिखने पर आया नोटिस। ये पुस्तक का नाम है जानिए कैसे बना भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया डॉक्टर अंबेडकर। पुस्तक लिखने वाले लेखक हैं एडवोकेट यशवंत भारती, जो कि शाहजहानाबाद तहसील में काफ़ी दिनों से जो है अपना विधि व्यवसाय चलाते हैं। इनके ऊपर जो है नोटिस, लीगल नोटिस आया और नोटिस के संबंध में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये नोटिस के माध्यम से इस किताब के बारे में, इस किताब के किन शब्दों के बारे में, किताब के किन लाइनों के बारे में वो लोग जिक्र किए हैं जिनको उनको आपत्ति है, नोटिस भेजे हैं। आइए हम जानते हैं एडवोकेट यशवंत भारती जी से। सर, आप पहले अपना शुभ नाम बताएं सर। हाँ, एडवोकेट यशवंत भारती। चैनल पर सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, जो आप किताब लिखे हैं जानिए कैसे बना भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया डॉक्टर अंबेडकर, उस किताब को लेकर आपको जो नोटिस प्राप्त हुआ है, जो नोटिस मिला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं कि एक नोटिस हमारे तहसील बार एसोसिएशन सहजनवा में अध्यक्ष आबलिग मंत्री जी को डायरेक्टली आपको नोटिस नहीं आया? डायरेक्टली हमको नोटिस नहीं आया है। हमारे अध्यक्ष और मंत्री जी सहजनवा बार एसोसिएशन गोरखपुर, हमारे जो अध्यक्ष वर्तमान में है मंत्री जी हैं, उनको एक लीगल नोटिस भेजा गया है और उस लीगल नोटिस के माध्यम से हमको टारगेट में लेने का काम कुछ तथाकथित अपंजीकृत संगठन के लोगों ने किया है। जिन लोगों ने नोटिस भेजा है, गोरखपुर में एक संगठन चलता है। कौन सा संगठन है? अंबेडकर महासभा। अच्छा। जो अपंजीकृत है, मतलब पंजीकृत नहीं किया गया, पंजीकृत नहीं है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर उनके जो विधि सलाहकार है, उन्होंने हमारे अध्यक्ष और मंत्री के पास एक लीगल नोटिस भेजकर हमारे विधि व्यवसाय को प्रभावित करने का काम और एक लेखक की मर्यादा को तार तार करने का काम लोगों ने किया है। मैं बता दूं, जब सबसे पहले मैंने इस किताब को लिखा, जो ये किताब मैं जब लिखा, ये किताब जब प्रकाशित हुई तो सहजनवा तहसील के जितने भी अधिवक्ता, सम्मानित अधिवक्ता हैं, सारे अधिवक्ताओं ने इकट्ठा होकर हमारे इस किताब का इस एक तरीके से उसके प्रकाशन पर, उसके प्रकाशित होने पर खुशी जाहिर करते हुए हमको बहुत सम्मान दिया और बार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों ने इतना सम्मान दिया इस किताब के माध्यम से और लोगों ने किताब को बहुत सराहा। लेकिन इसी बीच में गोरखपुर का जो अपंजीकृत संगठन है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने हमको कटघरे में खड़ा करने का काम किया। वो लोग समझते हैं कि हम डरा धमका कर एडवोकेट यशवंत भारती से चंदा या धन उगाही करने का काम कर सकते हैं। तो लोगों ने जो लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस डायरेक्ट हमारे पास नहीं भेजकर डायरेक्ट हमारे अध्यक्ष मंत्री के पास भेजकर इस बार में और इस समाज में हमारी जो लेखक की मर्यादा, हमारा जो विधि व्यवस्था है, उसको प्रभावित करने का काम लोगों ने किया।
नोटिस के माध्यम से वो लोगों ने किन शब्दों का जिक्र किया है जिनको मतलब किताब में समझ नहीं पा रहे हैं और नोटिस के ज़रिए आपको भेजा है, वो कौन से शब्द हैं ऐसा? देखिए, नोटिस जो लोगों ने भेजा है, जी, नोटिस में उन्होंने स्पष्टीकरण तो मांगा है, जी, लेकिन वो शब्द कौन सी हैं किताब की और लाइनें कौन सी हैं जिनके संबंध में उनको स्पष्टीकरण चाहिए, उन लाइनें उन शब्दों का उल्लेख इस नोटिस में नहीं है, नहीं दर्शाया है। नहीं दर्शाया गया। तो हम कह सकते हैं कि एक लेखक की मर्यादा को, हमने जो किताब लिखा ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब के विचारों के ऊपर, जी, हम अम्बेडकरवादी हैं, सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। जी, और एक लेखक की मर्यादा को, एक लेखक की जो मर्यादा होती है, जी, हमारा जो 15-16 साल से बिजली व्यवसाय में कर रहा हूँ सैजनवा तहसील में, पूरे पूर्वांचल के लोग हमको जानते हैं। जी, और हमने डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को जन जन तक पहुँचाने के लिए कहाँ कहाँ जाकर और सेमिनार या मीटिंग नहीं किया, लेकिन इन तथाकथित लोगों ने जो इनका संगठन पंजीकृत नहीं है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हमारे विधि व्यवसाय को कलंकित करने का काम किया, लेखक की मर्यादा को तार तार करने का काम जी, किया और हमको कटघरे में खड़ा करके एक तरीके से चंदा उगाही, जी। यानी गोरख धंधा जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं, उस गोरख धंधे के हिसाब से हमको टारगेट में लेने का लोगों ने काम किया है। क्या कहना चाहेंगे तब इसके बाद आपके नाम से जो नोटिस जारी हुआ है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में कुछ देखिए, बताइए? मेरी कलम रुकने वाली नहीं है। हम ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर अम्बेडकर की वंशज हैं। हम डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। और हमारी जो लिखनी है, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के बाद ही हम प्रभावित हुए हैं कि हमें कुछ लिखना चाहिए, और हम सच्चाई लिख रहे हैं। हमने जो भी लिखा है वो सच्चाई लिखा है। और डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारे बोधिसत्व बाबा साहेब हैं, उनके सम्मान में मैंने किताब लिखा है और उनके इस स्वरूप को जनता के सामने मैंने लाने का प्रयास किया है। अब इस किताब के माध्यम से उन लोगों को परेशानी हो सकती है जो लोग बाबा साहब के नाम पर अपनी दुकान खोलकर गोरख धंधा चला रहे हैं। तो स्वाभाविक है, तो जो लोग बाबा साहब के नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं उनको तो इस किताब के माध्यम से परेशानी होगी, क्योंकि इस किताब के माध्यम से हमने डॉक्टर अम्बेडकर के असली विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आपका कहने का मतलब है जिन लोगों ने नोटिस जारी किया है, उन लोगों ने जो है बाबा साहब के नाम पर जो है गोरख धंधा चला रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं लोगों को उस संगठन के नाम पर जो है लूटना चाह रहे हैं। और आप जो किताब लिखे हैं, उस किताब के माध्यम से लोगों को जानकारियां जो है प्राप्त हो रही हैं, जिनसे उनको जो है कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। यही आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, हुआ क्या, जब मैंने इस किताब को लिखा तो इस किताब को लोकप्रियता बहुत तेज बढ़ी, अच्छा, क्योंकि इस समाज में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो असली चीज़ जानना चाहते हैं, जी। डॉक्टर अम्बेडकर की सच्चाई जानना चाहते हैं, ना कि फर्जी जो अम्बेडकरवादी जो रात दिन बाबा साहब की जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऐसे लोगों से कुछ जानना चाहते हैं। हमने इस किताब के माध्यम से ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, जो डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारे बाबा साहब हैं उनका इतना बड़ा नाम है, उनको मैंने केंद्र बिंदु में रखकर इस किताब को प्रकाशित करने का काम किया। और इस देश में, इस समाज में जितने भी जो आंकड़े थे जो अभी तक इधर उधर बिखरे थे, मैंने डॉक्टर अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय और संविधान सभा का डिबेट्स, तमाम राइटरों को, अच्छी अच्छी राइटरों की किताबों को मैंने कलेक्ट करने के बाद इस किताब की रूपरेखा मैंने तैयार किया। तो इसमें जो भी चीज़ मैंने रखा है सब चीज़ें मैंने प्रमाण के साथ रखने का प्रयास किया है। कहीं पर भी कोई ऐसा शब्द नहीं है जो प्रमाणित नहीं है। जब नोटिस आया तो आपको क्या ऐसा नहीं लगा कि आखिर नोटिस आया है तो हमारी किताब में कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ कमियां हो या कुछ हो? क्या दोबारा आपने उसको किताब को देखा, पढ़ने का कोशिश किया आपने? अगर जिन लोगों ने नोटिस भेजा है, जी, पहली बात तो उनका जो संगठन है पंजीकृत संगठन नहीं है, जी, और बाबा साहब के नाम पर गोरख धंधा जी, चलाने वाले लोगों को जी, जब डॉक्टर अम्बेडकर की सच्चाई सामने आएगी तो स्वाभाविक है उनकी दुकान बंद होना होना है, निश्चित बंद होना है। जी,
क्योंकि इस समाज में ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे ऐसे एडवोकेट हैं, ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की सच्चाई को जानते हैं और जानना भी चाहते हैं। लेकिन ये तथाकथित अपंजीकृत संगठन के लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं और इनको लगता है कि इस किताब को मार्केट में आने से हमारा गोरख धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए वो लोग हमको टारगेट में लेकर और धन उगाही करने के लिए, हमको डराने धमकाने के लिए लीगल नोटिस भेजे हैं। इन लोगों का एक टारगेट है कि हम इस किताब पर अपनी आपत्ति जो जता रहे हैं, अगर लीगल नोटिस को देखा जाए तो लीगल नोटिस में एक भी शब्द, एक भी लाइन नहीं लिखा है लोगों ने कि कौन से शब्द पर और कौन से लाइन पर इस किताब में हमें आपत्ति है। कुछ भी लोगों ने नहीं लिखा, सिर्फ सीधा सीधा हमारे बार के अध्यक्ष को, हमारे बार के मंत्री को नोटिस भेजकर एक लेखक की मर्यादा को, हमारा जो 15-16 साल से विधि व्यवसाय में सजनवा तहसील में कर रहा हूँ, उसको इन्होंने खंड खंड तार तार करने का प्रयास किया है। मेरा सामाजिक नुकसान किया, मेरा मानसिक नुकसान किया है, जिसकी वजह से मैं कहीं पर भी इस समय जा रहा हूँ तो लोग पूछ रहे हैं कि आपने किताब में ऐसा क्या चीज़ लिखा है। और जिन लोगों ने किताब को पढ़ा वो सब लोग कह रहे हैं कि किताब में ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो फिर लीगल नोटिस भेजने का क्या प्रयोजन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो लेखनी है वो रुकने वाली नहीं है। हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। अगर इन लोगों को लगता है कि किताब में कमी है, किताब के किसी शब्द में कमी है या कोई लाइन गड़बड़ी लिखी गई है, तो इन लोगों को एक बहुत बड़ा मीटिंग बुलाना चाहिए, जनता के बीच में अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी को बुलाइए, वहाँ लोगों को बैठाइए और किताब के माध्यम से आप सवाल हमसे करिए। मैं एक लेखक की हैसियत से, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, मैं एक लेखक की हैसियत से मैं एक एक सवालों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन लोगों ने यह नहीं किया। लोगों ने एक लेखक की मर्यादा को, एक 15-16 साल से मैं सजनवा तहसील में जो मैं विधि व्यवसाय कर रहा हूँ, मेरे छवि को धूमिल करने के लिए कहीं ना कहीं ये नोटिस जो है जारी किया गया है, जबकि इन लोगों के पास कोई भी लीगल नोटिस जारी करने कोई भी अथॉरिटी नहीं है। इनको किताब तो पढ़ना चाहिए और उन शब्दों को भी तो लिखना चाहिए, उन लाइनों को भी लिखना चाहिए कि हमको इस शब्द से या इस लाइन से आपत्ति है। लेकिन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो यह माना जाएगा कि इन लोगों ने हमारे विधि व्यवसाय को धूमिल करने के लिए, हमको कटघरे में खड़ा करने के लिए, हमसे धन उगाही चंदा उगाही करने के लिए लोगों ने ये हथकंडा अपनाया है। और मैं इस पर बहुत सख्त हूँ। हमारे जितने भी मित्र मंडली है, खासकर सजनवा तहसील बार एसोसिएशन के जितने अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सब के सब लोग नाराज हैं कि हम लोगों ने एडवोकेट यशवंत भारती को इस किताब को लिखने के लिए इतना सम्मान दिया। इस किताब में ऐसी कोई भी बात नहीं है, फिर भी लोगों ने इनकी एक लेखक की मर्यादा को धूमिल करने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए हमने जो इस किताब को लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत कैसे बनेगा, वंचित शोषित समाज के लोगों को हक और अधिकार कैसे मिलेगा, कैसे नहीं, इन सारी चीज़ों को मैंने रखने का प्रयास किया। लोगों ने हमको कटघरे में खड़ा करके धन उगाई, चंदा उगाई, बाबा साहब के नाम पर गोरख धंधा जो चला रहे हैं, ऐसा करने का लोगों ने कृत्य और साहस किया है। और इसके लिए मैं इन लोगों को कटघरे में खड़ा कर, इसके लिए मैं इन लोगों को कटघरे में मैं खड़ा करने के लिए बाध्य हो गया हूं। मेरे तहसील बार एसोसिएशन के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री, सब लोग इनसे नाराज हैं और इन लोगों के ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दाखिल किया जा सकता है। यानी कि आपने सुना, कहीं ना कहीं एडवोकेट यशवंत भारती जो हैं, इनको लीगल नोटिस भेजा गया। उस नोटिस के जरिए इनको ये भी नहीं, मतलब नोटिस के जरिए ये भी नहीं किसी शब्द का, किसी लाइन का जिक्र किया गया है, जिन शब्द को लेकर उन लोगों ने जानकारी लेना चाह रहे हैं कि ये शब्द आपकी जो किताब में पिरोया है वो शब्द जो है गलत है। गलत साबित करने के लिए उस शब्द को जो है अंकित करना चाहिए था नोटिस में। और ये चीज़ें जो अगर आपको जानकारी नहीं था कि ये कितों से जो है आपत्ति है, उस आपत्ति को डायरेक्टली आप एडवोकेट यशवंत भारती जी से मिल सकते थे और संपर्क कर
उन आपत्तिजनक शब्दों का जो है उल्लेख कर सकते थे, इनसे वार्तालाप कर सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं इस नोटिस के ज़रिए इनके छवि जो पूर्वांचल में इनका बहुत बड़ा नाम है और समाज में काफ़ी लोगों के बीच जा जाकर कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करते हैं बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया था, बाबा साहब का संघर्ष का क्या परिणाम है, सब इन्होंने कहीं न कहीं लोगों को इस किताब के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास कर रहे थे। इनके जो बनाया हुआ छवि था, तहसील से लेकर अन्य जगहों पर कहीं न कहीं उन लोग ने इनके छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है और ऐसा इनका मानना है। अब ये इन्होंने आगे इस नोटिस के ज़रिए क्या कह कर सकते हैं, ये चीज़ हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस नोटिस के बाद आपने क्या कदम उठा सकते हैं, क्या नहीं? आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं एक कलमकार हूँ जी, और एक विधि व्यवसाय। जी, तो मेरी जो लेखनी है, जी, मेरी जो लेखनी है या मैं जो लिखूंगा जी, डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में, जी, और ये जो मेरी लेखनी अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि मैं सच्चा अम्बेडकरवादी हूँ। जी, डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर ही मैंने इस लेखनी कार्य को शुरू किया है, और ये लेखनी तब तक नहीं रुकेगी जब तक ऐसे गोरख धंधा चलाने वाले लोगों की दुकान बंद नहीं हो जाती है। मैं जनता से, समाज के लोगों से, खासकर बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, वकीलों से, डॉक्टरों से, प्रोफेसरों से मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे गोरख धंधा चलाने वाले लोग जो बाबा साहब के नाम पर धन उगाही करते हैं, चंदा उगाही करते हैं और हमारे जैसे लोगों को टारगेट में रख कर डराने धमकाने का काम करते हैं, चंदा उगाही, धन उगाही, गोरख धंधा करते हैं, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करने का काम करें और इसके लिए लोग आवाज़ उठाएं। मैं एक कलमकार हूँ, लेखक की मर्यादा मैं जानता हूँ और लेखक की मर्यादा को इन लोगों ने तार तार करने का प्रयास किया है। मेरी कलम रुकने वाली नहीं है, मेरी कलम सच्चाई के लिए हमेशा लिखती रहेगी और ऐसे गोरख धंधा चलाने वाले लोग जो बाबा साहब के नाम पर ठगी कर रहे हैं, लूट मचाए हुए हैं देश पर, गरीब शोषित वंचित समाज को, लोगों को गुमराह किए हुए हैं, ऐसे लोगों को मैं पर्दाफाश करता रहूंगा। जैसा कि एडवोकेट यशवंत भारती जी ने बताया कि मैं एक लेखक हूं और कलमकार हूं, यानी इन्होंने जो भी कार्य करेंगे कानून के दायरे में रहकर करेंगे। वो जो किताब है, जानिए कैसे बना भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया डॉक्टर अंबेडकर, वो यही किताब है। हम आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इस किताब को आप लोग लीजिए और किताब को पढ़िए। आखिर इस किताब में ऐसी क्या क्या चीज़ें जो है लिखी गई हैं जिनको लेकर जो है इनको नोटिस जारी किया गया है, ताकि आप लोग भी जानें कि किताब कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है। अंत में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? दलित, पिछड़ों, शोषितों के मसीहा, दलित पिछड़ों की आवाज़, जो हमारे परम पूज्य बाबा साहेब बोधिसत्व, ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, जिनको दुनिया जानती है, दुनिया पहचानती है, ऐसे महापुरुष के नाम पर अपंजीकृत संगठन चलाकर गोरख धंधा करने वाले अध्यक्ष या उनके विधि सलाह या इनके संगठन के ऊपर बुद्धिजीवी वर्ग से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार करें, बहिष्कृत करें। मेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन मेरे पास डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की ताकत है। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की शक्ति है और मैं एक कलमकार हूं और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से मैं प्रभावित होकर मैं सच्चाई लिखता रहूंगा। और सच्चाई लिखने में अगर उन गोरख धंधा चलाने वाले लोगों को लगता कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से वो हमारी किताब या हमारे ऊपर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे अध्यक्ष और मंत्री को इन्होंने लीगल नोटिस भेजकर हमारे विधि व्यवसाय को और लेखक की मर्यादा को तार तार करने का प्रयास लोगों ने किया है।
अगर इनको लगता था कि इस किताब में कोई ऐसे शब्द हैं या ऐसी लाइनें हैं जो साक्ष्य से परे हैं या साक्ष्य का अभाव है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते थे। संपर्क करने के बाद हमसे वार्तालाप कर सकते थे, एक मीटिंग बुला सकते थे, बुद्धिजीवी वर्गों के बीच में हमसे सवाल जवाब कर सकते थे। मेरे पास सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस है और मैं सारे एविडेंस के आधार पर पूरी तरीके से उनके सवालों का जवाब देने के लिए आज भी मैं तैयार हूं। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अपना गोरख धंधा बढ़ाने के लिए, अपना गोरख धंधा चलाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर हमारे उस मसीहा के नाम पर गोरख धंधा चलाकर हमको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर को कटघरा में खड़ा करने का उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि ये जो किताब मैंने समर्पित किया है डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित किया है। और ये लोग नकली अंबेडकरवादी, असली अंबेडकरवादी नहीं है। अगर ये लोग असली अंबेडकरवादी होते तो इस किताब को पहले पढ़ते, पढ़ने के बाद इस पर मनन करते जिसमें ऐसे कौन सी बात है, ऐसे कौन सा शब्द है, ऐसे कौन सी लाइन है जिस पर उनको आपत्ति है। तो मैंने जितने भी चीज इसमें दिया है सब मैंने एविडेंस दिया है। तो अगर उनको आपत्ति थी या उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक किताब है या ये शब्द है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको आपने कहाँ से उठाया, कहाँ से लिया है, तो हमसे वार्तालाप किए होते, मंच लगाए होते, बुद्धिजीवी वर्गों के बीच में बात हुई होती और मैं उनके सवालों का अगर जवाब नहीं दे पाता तब तो मेरे ऊपर राछन लगाते कि मैंने जो किताब लिखा है गलत है या मैं जो काम कर रहा हूं वो गलत है। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोगों ने हमको कटघरे में खड़ा करके हमसे क्या किया? एक धन उगाही या चंदा उगाही करने का काम लोगों ने एक कुचक रचा कि हम इनको इस तरह से डराएंगे, धमकाएंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे, इनकी मर्यादा भंग होंगी, तो ये डर की वजह से हमको कॉल करेंगे, हमारे पास आएंगे, बैठकर बातचीत करेंगे, तो हम इनसे क्या करेंगे? धन उगाही करेंगे। और इन लोगों का यही काम है और इन लोगों का गोरख धंधा बंद होना चाहिए। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा समाज के बुद्धिजीवी वर्गों से, जो समाज जो डॉक्टर अंबेडकर को समझते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि ऐसे लोगों का वे लोग क्या करें? बहिष्कार करें और इनको समाज से बहिष्कृत करें। इनका गोरख धंधा बंद होना चाहिए, क्योंकि इस किताब के माध्यम से अगर उनको आपत्ति है तो यह माना जा सकता है कि इस किताब में ऐसी ही चीजें हैं जिनसे इनके गोरख धंधे पर वाट लग रही है, इनका गोरख धंधा बंद होने के कगार पे है। इसलिए उन्होंने इस किताब पर आपत्ति सिर्फ जताई है, कौन से लाइन पर, कौन से शब्दों पर आपत्ति है, इसका उल्लेख नोटिस में नहीं किया है। तो मेरा समाज के लोगों से अपील है, बुद्धिजीवियों से अपील है कि मेरी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप समझने का प्रयास करिए कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए मैंने 10 वर्षों तक लगातार कठिन संघर्ष करके तमाम सामग्री जुटाने के बाद मैंने इस किताब की एक रूपरेखा तैयार की है और लोगों को मात्र 2 घंटा 3 घंटा समय लगेगा इस किताब को पढ़ने में। लेकिन 2 घंटा 3 घंटा समय लगाकर लोगों ने किताब न पढ़कर हमको सीधा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सीधा लीगल नोटिस भेजकर हमारे लेखक की मर्यादा को, हमारे विधि व्यवसाय को प्रभावित करने का काम किया है, जिस पर सहजनवा तहसील बार एसोसिएशन के सभी सदस्य, जितने भी सीनियर अधिवक्ता हैं, जितने भी जूनियर अधिवक्ता हैं, अध्यक्ष, मंत्री, जितने भी कार्यकारिणी सदस्य, सभी लोग इनके कृत्य से नाखुश हैं और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए, ठीक है ना, कोई न कोई कठोर कदम हम लोग उठाने वाले हैं।